नमस्कार दोस्तों, चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपको पावर पॉइंट पे और पावर पॉइंट का थ्योरी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पावर पॉइंट समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज क्या है। याद रखिएगा कि हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पैकेज डेवलप कर रखा है जिसका नाम दिया गया है एमएस ऑफिस पैकेज। इस पैकेज के तहत दोस्तों जो मुख्य टॉपिक है उसमें से एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस ये मेन टॉपिक है। आज हम आपको पावर पॉइंट के बारे में बतलाने वाले हैं कि पावर पॉइंट क्या है, इस पे कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। एमएस पावर पॉइंट। जब एमएस पावर पॉइंट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या काम में आता है तो इस सबके लिए जानना बेहद जरूरी है कि पावर पॉइंट जो है इस पे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इस पे हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंटेशन को समझना दोस्तों, तो हम लोग काफी जगह पे जाते होंगे तो हम लोग सेमिनार देखते हैं, बहुत जगह पे जो प्रोजेक्टर पे कहीं कहीं प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है, कहीं ऐसे सिंपली में बताया जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन याद रखिएगा दो तरह से दी जाती है, एक मौखिक और एक लिखित। यानी कि एक स्पीच में और दूसरा रिटन में। दो तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन को देते हैं, लिखित यानी कि रिटन में, मौखिक यानी कि स्पीच में। बट प्रेजेंटेशन देते समय में यह जरूरी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा हो यानी प्रेजेंटर, उसे प्रेजेंटर कहते हैं। और प्रेजेंटर हमेशा वेल मेंटेन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल मेंटेन यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तभी हम एक सटीक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन देते समय, तैयार करते समय दोस्तों में यह जरूर ध्यान रखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में हो। इसीलिए सिंपल क्योंकि हमें आसानी से दूसरों को समझाना है, आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से वो समझ देकर के वो देख सके। जब हम लिखित में प्रेजेंटेशन देते हैं दोस्तों, तो लिखित में तैयार करने के लिए हम एक एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं, वो है पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यहां पे हमें क्या मिलता है तो ये चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है। काम करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर जिस तरह से एमएस वर्ड पे काम करने के लिए पेज मिलता था, एक्सेल पे काम करने के लिए कुछ इसी प्रकार से पावर पॉइंट पे काम करने के लिए हमें स्लाइड मिलने वाला है। दोस्तों, हम यहां स्लाइड पे काम करने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो ढेर सारे पेजों के द्वारा हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक्सेल पे काम करते हैं तो हम वर्क बुक तैयार करते हैं। उसी तरह से जब हम पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे स्लाइडों के द्वारा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड के द्वारा बनता है, स्लाइड जो 1 बाय 1 स्क्रीन पे ऑटोमेटिक अपीयर होता है। दोस्तों, तो यहाँ पे समझने योग्य बातें यह है कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। हम स्लाइड पे रहते हुए एक बेहतरीन तरीके का गुड लुकिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हमने इससे पहले प्रेजेंटेशन का कई सारा वीडियो बनाया भी है दोस्तों। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखना। इससे आपका प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें। आज मैं आपके बीच सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं कि प्रेजेंटेशन हम क्या कर दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्पीच में प्रेजेंटेशन देने की तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है हमें। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो वॉइस स्पीड है वो इतना क्लियर हो कि लोगों के बीच हमारी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच पाए और हमारे बोली में इतनी गंभीरता हो कि लोग हमारी बातों को सुने। तभी हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और तभी एक अच्छा प्रेजेंटर भी कहला सकते हैं। प्रेजेंटेशन देते समय हमारे माइंड ऑलवेज पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिविटी दूर दूर तक हमारे आसपास ना हो। जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कोशिश ये करें कि किसी दूसरे की बुराई कभी मत करें प्रेजेंटेशन में। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना लाइन बड़ा करने के बजाय
दूसरे के लाइन को छोटा करने में रह जाते हैं और जिस वजह से आगे चल के कठिनाई होती है। तो प्रेजेंटेशन जब हम तैयार कर रहे हैं तो इन सब बातों पे हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पावर पॉइंट पे काम करने के लिए हमें दो चीजें यहां सीखनी बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट ये कि एनिमेशन इफेक्ट। हमें जब स्लाइड पर एनिमेशन लगाना है तो एनिमेशन अच्छे से लगे, एक प्रोफेशनल एनिमेशन हो। और दूसरा डिजाइन, जो बैकग्राउंड हम लोग स्टाइल पिक करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि एनिमेशन का। तो एनिमेशन में आपको 4 टिक यहां पे मिलने वाले हैं। 4 ऑप्शन होगा जिसमें कि पहला होगा एंट्रेंस, यानी आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, जिसे भी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रहे हो, एंट्रेंस वो टेक्स्ट आपको अंदर आता हुआ नजर आएगा। एंट्रेंस के बाद दूसरा होगा एम्फेसिस, वहीं पे अलग अलग तरह से रोटेट करता हुआ नजर आएगा स्क्रीन पे। एम्फेसिस के बाद मोशन पार्ट और उसके बाद एग्जिट। हम इस चारों को लगाएं या ना लगाएं, बट 2 अनिवार्य रूप से आपको लगाना है दोस्तों प्रेजेंटेशन में अपने एनिमेशन इफेक्ट को। पहला एंट्रेंस अंदर आता हुआ, दूसरा एग्जिट बाहर जाता हुआ। उसके बाद जब हम डिजाइन की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड दोस्तों हमारा एक गुड लुकिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। यहां पे आपको बैकग्राउंड के लिए बहुत सारे डिजाइन मिलने वाले हैं। आप उसका यूज करके बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन तैयार कर सकते हो। यहां पे आपको थीम्स मिलने वाला है दोस्तों, जिसे कहते हैं रेडीमेड बना बनाया डिजाइन। हम चाहते हैं कि हम डिजाइन बनाने में मेहनत ना व्यर्थ करें, तो हम वहां से थीम्स को भी सेलेक्ट करके ले सकते हैं। उसके अलावा जब सारा प्रेजेंटेशन आप तैयार कर चुके हो, कई सारे स्लाइड को तैयार कर चुके हो, उस स्लाइड को आपको रन कराना है। तो रन कराने के लिए 2 शॉर्टकट की हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। एक तो डायरेक्टली आप F5 प्रेस कर सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से रन करता हुआ लास्ट तक लेकर जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड का है और हम 5वें नंबर स्लाइड पर एक्टिव हैं, हम F5 प्रेस कर दिए, तो हमारा रन जो शुरू करेगा वो नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दें, जी हां दोस्तों, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करें, तो करंट स्लाइड से रन कराना शुरू करेगा। करंट स्लाइड का मतलब यह है कि अगर हम 5वें नंबर स्लाइड पर हैं और हमने शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दिया, तो 5वें नंबर से रन कराएगा और लास्ट तक लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही लास्ट पे चले जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे हमारा स्लाइड रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्लाइड कंटिन्यू चले, तो कंटिन्यू चलने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस को फॉलो करने पड़ते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में ऑलरेडी डाल रखा है। उसे आप एक बार आप जरूर देखें, जिसमें यह बतलाया गया है कि हम यहाँ पे स्लाइड शो टैब पे जाकर के स्लाइड शॉर्टर में जाएंगे और वहां से लूप कंटिन्यूटी को क्लिक करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जिसके द्वारा आप अपने एनिमेशन इफेक्ट को फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पावर पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।